हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जौनपुरी अकेडमी में। मैं हूं शैलेश सर और आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चा। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे बिलियन के बारे में, बिलियन कितने अवयव से मिलकर बना होता है उसके बारे में, बिलियन की सांद्रता के बारे में। बिलियन की सांद्रता में हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो बिलियन की सांद्रता होती है, पहली टॉपिक है उसका द्रव्यमान प्रतिशत, वो हम पढ़ चुके थे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले बच्चा आयतन प्रतिशत से। बिलियन की सांद्रता का जो दूसरा टॉपिक है वह है आयतन प्रतिशत। क्या है? आयतन आयतन प्रतिशत। इसको कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, आयतन प्रतिशत। तो सबसे पहले बच्चा हम समझेंगे कि आयतन प्रतिशत होता क्या चीज है। आयतन प्रतिशत विलेय के, यहाँ देखो, आयतन प्रतिशत का मतलब यह है कि यहाँ पे जो विलेय होगा वो भी आपका एमएल में लिया जाएगा और जो विलयन होगा वो भी किस में लिया जाएगा? एमएल में लिया जाएगा। तो 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की एमएल में जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो आइए इसको हम लिखते हैं, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें? एमएल में। किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा एमएल में, कामा एमएल में उपस्थित हो, कामा बिलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो आइए इसका हम सूत्र लिखते हैं बच्चा। आयतन प्रतिशत का, आयतन प्रतिशत परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसकी जो परिभाषा हो जाएगी बच्चा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका, विलेय का आयतन विलेय पदार्थ का आयतन डिवाइड बाई बिलियन का आयतन और मल्टीप्लाई बाई 100। ये होता है आपके आयतन प्रतिशत का सूत्र। तो चलिए आइए हम समझते हैं, इस पर आधारित एक सवाल लगाते हैं। सवाल लगाने से हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सवाल क्वेश्चन है बच्चा, आप इसका एग्जाम्पल ही समझ सकते हैं कि 15 ml एथेनॉल को 15 ml एथेनॉल को 45 ml जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। पंद्रह ml एथेनॉल को 45 ml जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। विलयन के आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। चलिए समझते हैं इस सवाल को बच्चा, कि सबसे पहले हम सवाल में समझते हैं कि दिया क्या क्या चीज है हमको। क्या समझते हैं कि जो चीजें पहले दिया क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो आपको दिया है बच्चा
दिया है 15 ml एथेनॉल को, अर्थात 15 ml एथेनॉल को आप किसमें घोल रहे हो, 45 ml जल में घोला जा रहा है। तो विलेय का भार, विलेय का भार बोले विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना है, 15 ml दिया है। विलायक का आयतन, विलायक का आयतन कितना दिया है बच्चे, 45 ml। तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन तो विलेय का आयतन कितना दिया है 15 ml प्लस विलायक का आयतन है 45। अगर ऐड किया जाए दोनों का तो कितना आ जाएगा, विलयन का आयतन 45 और 15 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। इतना ml हो गया आपका विलयन का आयतन। तो अब आइए हम सूत्र में क्या करते हैं, इसको रखते हैं। कहाँ रखते हैं बच्चा, सूत्र में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। आप इधर देख लो, ठीक है। फॉर्मूला आपका है ये परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम आपको चाहिए। परसेंटेज वैल्यूम बाई विलेय का आयतन कितना है बच्चा, विलेय का आयतन है आपका 15 ml, कितना है 15 ml है, डिवाइड बाई विलयन का आयतन कितना निकाले हम लोग 60 ml और मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा 100। इस सूत्र का हम इस सूत्र की सहायता से हल करते हैं। काटो तो 15 से 60 गया 4 बार में, 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 से ये कटेगा 25 बार में। तो आपका जो परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम निकल के रहा है वो कितना आया है 25%। कितना आया बच्चा 20। तो जो विलयन का आयतन निकल के आया है वो कितना आया है 25%। क्लियर है, सब इसके ठीक है, मिटा दे इसको, ठीक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान जो तीसरा वाला है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वैल्यू। देखो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, इसका देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब होता है, हमने अभी अभी आपको पढ़ाया है, इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट। इसका मतलब होता है कि ये जो विलेय का भार रहेगा वो भी ग्राम में रहेगा और जो विलयन का भार रहेगा वो भी किस में रहेगा, ग्राम में ही रहेगा। इसके बाद हम लोगों ने अभी भी पढ़ा बच्चा परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम। यहाँ पे जो आपका विलेय है वो भी आयतन में रहेगा, ml में रहेगा, और जो विलयन है वो भी किस में रहेगा, ml में रहेगा। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अर्थात परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम। अब यहाँ पे जो विलेय का द्रव्यमान रहेगा वो तो ग्राम में रहेगा, लेकिन विलयन जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, आयतन में रहेगा, ml में रहेगा। क्लियर। तो आइए सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को लिख लेते हैं, फिर इस पर आधारित सवाल लगाएंगे। किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में, ध्यान रहे ग्राम में रहेगा बच्चा,
विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml आयतन में घुली हो, कामा उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या बताया ना बच्चा? किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml जो 100 ml आयतन में घुली हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। आइए इस प्रकार के एक सवाल लगाते हैं। एक एग्जांपल है कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 18 ml विलेन बनाया गया। विलेन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सवाल को हल करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है सवाल में? 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 80 ml विलेन बनाया गया। जल में घोलकर कितना ml विलेन बनाया गया बच्चा? 80 ml विलेन बनाया गया और विलेन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपको दिया क्या क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चा? 20 ग्राम शर्करा को। अब देखो विलेय और विलायक पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूं, जैसे आप जब सवाल लगाएंगे तो उसमें आप यूज कर सकते हो। आप ध्यान देखो, जिसको घोला जा रहा है उसको हम विलेय कहते हैं और जिसमें घोला जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। तो जिसको घोला जा रहा है वो विलेय होता है और जिसमें घोला जा रहा है वो क्या होता है? आपका विलायक होता है। आप यहां देखो 20 ग्राम शर्करा को है इसमें जल में घोलकर किस में घोला जा रहा है? जल में घोला जा रहा है और कितने जल में घोलकर 80 ml इसका विलेन बनाया गया बच्चा। तो विलेन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम है। विलेन का जो आयतन है वो है 80 ml। तो हम इसका सूत्र लगाएंगे बच्चा। सूत्र होता है इसका, देख लो डायरेक्ट, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो सूत्र होता है बच्चा पार्टी, वो होता है विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 और डिवाइड बाई विलेन का आयतन। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम। विलेन का आयतन कितना है? 80 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे ये 4 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे ये कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। तो जो विलेन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है? आपका 25%। कितना आया बच्चा? 25% है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको ये सब स्क्रीनशॉट करना हो तो आप कर लीजिए। ठीक है, मिटा दें इसको। तो अभी तक हम लोगों ने 3 सांद्रता के पद पढ़ लिए बच्चा। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मोलरता के। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, जो 3 द्रव्यमान प्रतिशत
जो 3 पढ़ा है, एक द्रव्यमान प्रतिशत हम लोगों ने पढ़ा है, एक आयतन प्रतिशत पढ़ा है और एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जैसे अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले कि 20% वेट बाई वेट, इसका मतलब ये होता है कि 20 ग्राम विलेय की मात्रा है, 20 ग्राम विलेय की मात्रा है, और जो 80 ग्राम इसमें से है वो 80 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 ग्राम विलायक हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर परसेंटेज वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का बात करता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो विलेय है वो भी आपका आयतन में है और जो विलायक है वो भी किसमें है, आयतन में है। सेम कंडीशन होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में। इसमें जो आपका विलेय का भार रहेगा वो भी किसमें रहेगा, द्रव्यमान में रहेगा, और जो विलयन का आयतन रहेगा वो किसमें रहेगा, एमएल में रहेगा। तो चलिए आइए हम समझते हैं बच्चा मोलरता क्या चीज होता है। मोलरता के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये मोलरता। मोलरता, इसको मोलैरिटी के नाम से जानते हैं हम लोग। मोलरता को मोलैरिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके एक एक एनसीईआरटी, ये जब चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चा, इसके सभी जितने एनसीईआरटी हैं वो एक साथ हम एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं मोलरता क्या चीज होता है। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें बच्चा, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके हम सूत्र की बात करें बच्चा, तो इसका सूत्र हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में। अगर ये लीटर में है तो ऊपर किसी से गुणा नहीं होगा, अगर यही एमएल में होता तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, इसका लिख देते हैं हम फार्मूला। जैसे विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलती है। अब यहाँ एक टर्म आया बच्चा मोलों की संख्या, और 11th में हमको ये पढ़ाया जा चुका, हम ये पढ़ चुके हैं कि मोलों की संख्या हम निकालते कैसे हैं। तो मोलों की, अगर हम किसी मोलों की संख्या बात करें बच्चा, तो मोल बराबर होता है, या तो लिख सकते हो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार। ये होता है मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भार दिया रहेगा, मोलों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा। भार दिया रहेगा तो उसका अणुभार हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद मोलों की संख्या हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। जैसे अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया जाए तो इसको आप लिख सकते हैं एम, विलेय के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं एन डिवाइड बाई वी इन लीटर। किस में रहेगा, लीटर में। ठीक है, एन मतलब मोलों की संख्या हो गई आपकी, और वी क्या हो गया आपका आयतन, और भी किस में हो गया,
लीटर में होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसको आप जब सवाल देगा तो आप ये फार्मूला लगाकर भी सवाल आपको हल कर सकते हैं। क्या कहेंगे, मोलों की तब वहां पे क्या होगा, मोलों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा। मोलों की संख्या निकाल के कैसे, भार बटे अणुभार करके मोलों की संख्या निकाल के इसमें रखेंगे, तब आपकी मोलरता निकल जाएगी। या तो आप डायरेक्टली एक फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ पेपर के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, वो फार्मूला बनेगा मोलरता बराबर, जैसे यहाँ पे क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार हो जाएगा। तो मोलों की संख्या बराबर, तो आप यहाँ लिख देंगे क्योंकि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार है, तो विलेय का भार बटे विलेय का गुणे विलयन का आयतन। ध्यान रहे, विलयन का आयतन अगर ml में है, अगर विलयन का आयतन ml में है तो ऊपर क्या कर देंगे हम 1000 से गुणा कर देंगे, और अगर ये ml में नहीं है, ml में नहीं है बच्चा, किसमें है, लीटर में है, तो ऊपर 1000 से गुणा करने की जरूरत आपको नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर ml में रहेगा तो ऊपर हम 1000 से गुणा करेंगे, अगर ml में नहीं रहेगा तो किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो फार्मूला इसका नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए इस पर आधारित हम सवाल लगाते हैं। सवाल है बच्चा, एग्जाम्पल है आपका, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, उस विलयन की मोलरता की गणना जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चा, दिया है तो आपको क्या दिया है बच्चा, विलेय का भार दिया है, विलेय का भार। अब यहां विलेय है कौन, NaOH, कितना दिया है 5 ग्राम, कितना दिया है 5 ग्राम दिया है। उसके बाद विलयन का जो आयतन है, विलयन का जो आयतन है वो कितना है 450 ml। अब हम इसके बाद लिखते हैं सूत्र, क्या लिखते हैं, सूत्र से, सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर हमने अभी भी बताया है कि विलेय का भार डिवाइड बाई विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें है, ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा। हमने बताया था अगर विलयन का आयतन ml में रहेगा तो ऊपर हम 1000 से गुणा करेंगे, और अगर विलयन का आयतन ml में नहीं है, लीटर में है, तो ऊपर 1000 से आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो विलेय का भार कितना दिया आपको 5 ग्राम गुणे 1000, साथ में चलेगा। अब विलेय का अणुभार आपको नहीं दिया है, हमने पहले भी विलेय का अणुभार निकाल सकते थे, लेकिन हमने बाद में इसलिए मैं निकाला कि आपको समझ में आए विलेय का अणुभार। अब ये विलेय का भार है, अब अणुभार कैसे निकलेगा, अगर हम विलेय के अणुभार की बात करें बच्चा, तो NaOH सोडियम का जो परमाणु क्रमांक, लगभग किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो लगभग उसके परमाणु क्रमांक के दुगुने के क्या होता है, बराबर होता है। बाकी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का 23 होता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 होता है, जोड़ा जाएगा तो आपका ये इसका 23 होता है, माफी चाहेंगे, इसका कितना होता है 23 होता है। तो ये हो जाएगा 6 1 7 3 10
और 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। रख देंगे यहाँ पे 40 ग्राम और प्लस मल्टीप्लाई बाई बिलियन का आयतन कितना है 450 ml है। जीरो से जीरो बर्बाद हो जाएगा और इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 9 45 9 बार में जाएगा। और यहाँ इसको अगर हल करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, तो आएगा बच्चा 5 बटे 9 दूना 18। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 से जब इसमें भाग देंगे तो आप 18 से भाग दे दीजिए 5 में, 0 पॉइंट लेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा और 18 तीन कितना हो जाएगा 54। 18 दूना 36, इसमें से को घटाएंगे बच्चा 4 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, पॉइंट है तो 0 बढ़ा देंगे। 18 सत्ते 128 हो जाएगा आपका, 2 बचेगा 1 बचे जाए, फिर क्या हो जाएगा लगभग नियर अबाउट आपका 0.27 करके आएगा। कितना आएगा 0.27 मोल पर लीटर। कितना हो जाएगा मोल पर लीटर। तो मोलरता का मात्रक ही होता है मोल पर लीटर। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या करके 0.27 कैपिटल एम। ठीक।